एक पुराना महल था। लोग इसे फुसफुसाते पाइन्स कहते थे। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहानियों में भूतिया विस्परों की बात होती थी। रात में अजीब फिरावनी रोशनी टिमटिमाती थी। कोई भी पास लाइफे की हिम्मत नहीं करता था। हवेली खड़ी थी, डर का एक सिंबल। कई लोगों ने इसके मिस्ट्रियों को उजागर करने की कोशिश की। सभी खाली हाथ लौट आए, या यूं कहें सच्चाई। हवेली ने उन्हें क्लोज्ड बना लिया था। इसकी दीवारों के भीतर हमेशा के लिए फंस गया। क्या कोई कभी फुसफुसाते पाइन्स के रहस्य को सुलझा पाएगा? दूर एक कस्बे में निया नाम की एक लड़की रहती थी। निया कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह बहादुर और जिज्ञासु थी। निया को एक अच्छा रहस्य पसंद था। उसने भूतों की कहानियों का उपहास किया। भूतिया घरों ने उसे केवल उत्साहित किया। वह रोमांच के लिए तरस गई, अपने साहस को साबित करने के लिए तरस गई। फुसफुसाते पाइन्स ने उसे बुलाया। यह एक चुनौती थी, अपने डर का सामना करने का चांस। निया लाइफती थी कि उसे हवेली के मिस्ट्रियों को उजागर करना होगा। जब तक वह ऐसा नहीं कर लेती, वह आराम नहीं करती। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित। पुराने लोहे के फाटकों को खोल दिया। निया और उसके दोस्त अंदर दाखिल हुए। ठंडी हवा के झोंके ने उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। हवा भारी हो गई, भय से भर गई। मकड़ी के जाले पर धूल की मोटी परत फ्रोजी हुई थी। सन्नाटे में हर कदम गूंज उठा, मानो हवेली खुद देख रही हो। उन्होंने हवेली में गहराई से प्रवेश किया। हर कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर साए नाच रहे थे, उनकी आंखों पर चालें चल रहे थे। फिर उन्होंने इसे सुना। एक धीमी फुसफुसाहट, मुश्किल से ऑडिबल। यह कहता हुआ प्रतीत हो रहा था, मेरी मदद करो। भाग 4। अंधेरे में एक ग्लिम्स। दोस्त जम गए। उनका खून ठंडा हो गया। फुसफुसाहट हवा में लटकी हुई थी। निया का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी फ्रोजिन पर खड़ी रही। वह डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। एक गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाई, वहां कौन है? साइलेंस। फिर दूरी में एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमाई। एक गर्म, आमंत्रित ग्लो। ऐसा लग रहा था कि यह उन्हें करीब बुला रहा है। सावधानी से उन्होंने प्रकाश का पालन किया। यह उन्हें एक छोटे से अटारी कमरे में ले गया, और वहां दीवार पर लटका हुआ एक चित्र था। एक खूबसूरत महिला, उसके होंठ एक कोमल मुस्कान में घुमावदार। भाग 5। निराशा की डायरी। जैसे ही वे चित्र को वॉचिंगते रहे, अटारी के फर्श से एक किताब नीचे गिर गई। यह एक डायरी थी, पुरानी और धूल भरी। इसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए। निया ने ध्यान से डायरी ओपन और जोर से पढ़ने लगी। शब्दों ने एक दिल दहला देने वाली कहानी बयां की। प्यार, नुकसान और विश्वासघात की स्टोरी। चित्र में दिख रही महिला का नाम आन्या था। आन्या बहुत पहले हवेली में रहती थी। उसे बहुत प्यार था, लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया था। निराशा से प्रेरित होकर आन्या ने अपनी जान ले ली थी। उसकी आत्मा शांति पाने में असमर्थ हवेली की दीवारों के भीतर फंस गई। भाग 6। एक मुस्कान रिस्टोर्ड। निया ने डायरी बंद कर दी। आन्या के प्रति सहानुभूति से उसका दिल दुखी था। वह अंततः उस उदासी को समझ गई जो हवेली से चिपकी हुई थी। आन्या दुष्ट नहीं थी, वह बस खोई हुई और दिल टूटा हुआ था। निया लाइफती थी कि उसे क्या करना है। उसने और उसके दोस्तों ने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने हवेली को ऊपर से नीचे तक साफ किया। उन्होंने कमरों को फूलों और रोशनी से भर दिया। उन्होंने आन्या के बारे में दया और सम्मान के साथ बात की। वे चाहते थे कि उसे पता चले कि उसे याद किया जाता है, कि उसकी कहानी मायने रखती है। जैसे ही सूरज डूबने लगा, हवेली पर एक गर्म चमक पड़ गई। उन्हें एक चेंज महसूस हुआ। हवा हल्की महसूस हुई। सन्नाटा अब दमनकारी नहीं रहा, और आन्या के चित्र पर मुस्कान, यह उज्ज्वल लग रहा था, अधिक शांति से।